जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस हैं। मोदी के गुजरात में रैली से खिताब पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी का खिताब थिएटर में फक्कड़पन पर मबनी था। मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। ऐसे बयानात UN चार्टर के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और खुद मुख्तार बराबरी की बुनियाद पर अमन के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन पर ही क्यों होते हैं? ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा कि पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। गाँव रक्षक का नया जुल्म। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद। हमलावरों ने गाड़ी से निकालकर ईंटों, डंडों, सरियों से तशद्दुद का निशाना बनाया। शिद्दत पसंदों ने गाड़ी जलाकर मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूट ली। मुतासिरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में आज से मौसम होगा औसम। 31 मई तक बादल रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिशों की पेशगोई। जालाबारी भी हो सकती है। बलूचिस्तान में भी आंधी और बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ईद उल अज़हा किस दिन होगी? ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। स्पार्को के मुताबिक मुल्क में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का कवी इम्कान। उधर सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए बैठक आज लगेगी। चांद नजर आने पर वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। और डेवो एक्सप्रेस का एक और एजाज़। पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन डेवो ग्रुप एशिया पाक शहरियार चिश्ती और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन NCEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी की शिरकत। CEO बोल मीडिया ग्रुप सोफिया चिश्ती भी तकरीब में मौजूद थीं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज डेवो ने बहुत बड़ा इकदाम किया। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इकदाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। हम पुरुमीद हैं कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती हो जाएगी। माहौल दोस्त इकदाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला कतरा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। लाहौर से फैसलाबाद और कराची से हैदराबाद के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें चलने से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।